हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास 2019 की बुक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 2023 की या 2022 की बुक होगी, ठीक है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कोई भी बुक हो, ठीक है। तो आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, डेफिनेटली वो ये नेक्स्ट 90 डेज़ में आपको इतना हेल्प करेगी, राइट, ताकि आप बहुत अच्छे से खुद से, है ना, विदाउट एनी कोचिंग आप खुद से बहुत अच्छा कर लेंगे इन दिस गेट एग्ज़ाम, ठीक है। सो इसको फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले, राइट, लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट। तो हमारे पास क्या है, देखिए, कुल मिला के सिर्फ 3 महीने हैं, एक नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अगर ये 3 महीने हमने बहुत जम के मेहनत कर ली ना, ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी, तो डेफिनेटली फरवरी में आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। समझ में आई बात। अब हमारे पास है तकरीबन 90 डेज में, तकरीबन इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पता है, ठीक है। नाउ तो स्टार्ट कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले अच्छा देखो, ये जब मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा था ना, तो मैंने इस तरीके से लिखा था कि आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस बुक में ही लिख दिया था, क्योंकि ये एक सिंगल बुक आपके पास हर समय रहनी चाहिए, राइट। अगर आप सोने भी जा रहे हो ना, तो सोते हुए साइड में रख के जाना इसको, ताकि एकदम से आपको कुछ याद आ जाए और आप इससे देख सको। इतनी इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। अब ये एस एकेडमी की भी हो सकती है, मतलब कोई गेट एकेडमी की भी हो सकती है, किसी भी एकेडमी की हो सकती है, इट डजेंट मैटर, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना बहुत जरूरी है। इट इज़ द मस्ट फॉर दिस एग्जाम, राइट। सो पहला स्टेप तो सिलेबस होना, सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो कि सिग्नल सिस्टम और मेजरमेंट, दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा लेके मत चलिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको दिन पूरा रूटीन फॉलो करना है, ठीक है, जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो जैसे कि मैंने इसको एक लॉजिकल फॉर्म में बनाया, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, सिग्नल सिस्टम एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको बहुत सारा सॉल्व करना पड़ता है। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। अगेन, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, थियोरेटिकल सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, थियोरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके का बैलेंस बना के मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। एनालॉग, डिजिटल, ये साथ करना ज़्यादा सही रहता है ना। ईएमटी, मशीन, थियोरेटिकल और ये न्यूमेरिकल टाइप का। अब लास्ट में सैटरडे को करेंगे आप मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, और संडे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा आप घूम लोगे। तो ये एक स्केड्यूल आपको फॉलो करना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर यही स्केड्यूल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, और 1 घंटे हो सके तो उस दिन रिवीजन। तो ये 7 आवर की स्टडी आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन दिस नेक्स्ट 3 मंथ। समझ में आई बात। 3 घंटे आप कोई भी उठा लो। देखो, काफ़ी बार क्या होता है कि आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, जो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, बट आपको बोलता हूँ कि काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो आप इस स्लॉट में करेंगे। नेक्स्ट स्लॉट आपका होगा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का, और नेक्स्ट स्लॉट होगा आपका रिवीजन का, ठीक है। तो ये 7 आवर की स्टडी एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट, ठीक है। चलिए, अब आते हैं कि सर, अब जैसे कि मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 मार्क्स का, 7 मार्क्स, 11, 12, इतने तकरीबन मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक और चीज़ की थी इसमें, ठीक है, वो ये है कि KCL KVL में 85 क्वेश्चन, अब आपके में थोड़ा सा ऐड हो गया होगा, मतलब 2-3 साल के जो क्वेश्चन है वो ऐड हो गए होंगे। और मैंने बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्राफ थियरी अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है। सो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और इस तरीके से मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। समझ में आई बात। तो ये चीज़ आपने करने के बाद अब आते हो कि भाई ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी बुक में, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप से टिक लगाए हुए हैं, राइट। सबसे पहले कुछ पेंसिल से टिक है, कोई पेन से टिक है, कोई 2 बार पेंसिल से टिक है, कोई 1 बार पेंसिल से टिक है। तो इस टिक का एक मतलब था, ठीक है। अगर 2 बार पेंसिल से टिक है, यानी मैंने इसको 2 बार सॉल्व किया और अच्छे से हो गया, कोई गलती नहीं है इसमें। पेन से टिक कर दिया, मतलब इस क्वेश्चन को मुझे कभी देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नींद से उठा के भी आप पूछ लो ना, ये क्वेश्चन मैं आराम से कर पाऊंगा। 2 बार पेंसिल से, यानी कभी कभार हो सकता है कि आप 3-4 महीने बाद आप पूछ लो और एकदम से मेरे को स्ट्राइक ना करे, और मैं गलती से इसका सॉल्यूशन गलत बता दूं। ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान लगाई थी। और कुल मिला के इसमें जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैंने यहीं पे ऊपर लिख दिए कि सर, फेजर एक इंपॉर्टेंट है, लोकस एक इंपॉर्टेंट है, RMS इंपॉर्टेंट है, पावर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, एंड इक्विवेलेंट आर इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 टॉपिक
इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, मैंने यहीं पे लिख दिया। तो मुझे यहाँ पे फेजर देख के याद आना चाहिए कि यार इसमें फेजर की जो भी कैलकुलेशन, जैसे फेजर यहाँ लग सकता है, फेजर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो फेजर, लोकस, लोकस के क्वेश्चन पीछे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे लोकस के क्वेश्चन होते हैं। मैं ऐसे लोकेशन के साथ आपको बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको लोकस का इधर ही मिलेगा, तो ये शायद है, ठीक है, नहीं मतलब इस तरफ कहीं है लोकस का क्वेश्चन, तो ये रहा, सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये लोकस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लोकस का क्वेश्चन। फिर आरएमएस का क्वेश्चन, आरएमएस का क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे होगा कहीं पे, राइट। सो यू हैव टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू, यही कहीं इन 3 पेज में से होगा। काफ़ी साल हो गए मुझे इस बुक को देखे हुए, तो ये भी आरएमएस का या दिस इज, यहाँ पे भी आरएमएस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा आरएमएस के बारे में पता होना चाहिए। ये आरएमएस पीक वैल्यू, ठीक है, तो आप देख लेना। तो कुल मिला के मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट you have to you should know that in this topic which are the topics is most important, right? Power energy, RMS, locus, phasor और equivalent resistance, ये 5 टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 12, 69, 85 लिख के रखा है, तो लेट मी चेक क्या है इस क्वेश्चन नंबर 12 में। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, वो अजीब सा क्वेश्चन है। ये है लोकस का, देखो अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आपको 12, 69, 85 जो क्वेश्चन होगा ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, जो मुझे हर बार इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आप बना लीजिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस किसी किसी क्वेश्चन में तो कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक बहुत ज़्यादा नहीं है, बस रटना है, ठीक है। कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगा तो उसमें 2 स्टार लगा दिए, तो कुछ मैंने अपने हिसाब से ये बना के रखे थे। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अब ये 3 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं और इस 3 घंटे में आपको कैसे पढ़ना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरा अप्रोच आपको पसंद आएगा। देखिए, मैंने सोचा था कि आप लोग को मैं खुद ही पढ़ा दूँ ये सब चीज़ें, बट अभी इतना टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से आपके लिए 5 मिनट्स 10 मिनट्स निकाल के ये वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो बनने के बाद इसको थोड़ा बहुत अगर एडिटिंग वगैरह करना रहता है, वैसे तो मैं कुछ एडिटिंग नहीं करता, बट अगर कुछ एक्सटर्नल वॉइस आ रही है तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं हो रहा है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो मैंने सोचा था वो डेफिनेटली लेके आऊँ, बट जो मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री में बहुत अच्छा कर लेंगे गेट के एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।